ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुः नमामि सद्गुरुः नमामि सद्गुरुः नमामि। ओम दों दुर्गायै नमः। ओम दों दुर्गायै नमः। ओम दों दुर्गायै नमः। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम दों दुर्गायै नमः। आज के सत्संग में हम लोग दुर्गा देवी की कथा जो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, तीसरे दिन भी उसको चालू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको ज्ञात है कि किस प्रकार से मधु कैटभ जो 2 दैत्य उत्पन्न हो गए थे, वो किस प्रकार से ब्रह्मा जी को डराने लगे और ब्रह्मा जी चारों तरफ से अपने आप को असहाय, अकेला और निराधार पा रहे थे, क्योंकि कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं था। चारों तरफ जलमग्न था और विष्णु भगवान योग माया की निद्रा में सोए हुए थे। भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी योग निद्रा यानी महामाया या माता दुर्गा से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना के कुछ शब्द, अभी कुछ श्लोक हम लोग पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं माँ भगवती की। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मान्यात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्वयायर्धते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्यस्ने च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थिता रूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मते महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभासिनी काल्यात्रात्रिर्महारात्रिर्मोहाराश्चित दारुणा। ये भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति देवी की जा रही है, लेकिन इसमें एक मिस्टिक मीनिंग है। इसका एक गुह्य रहस्य है, अर्थ है और एक खास बात को, खास दिशा में ये स्तुति जो है वो इंगित करती है। इसमें जितनी भी देवी की प्रार्थना की गई है, जितने विशेषण बताए गए हैं, ये सब विशेषण हैं। कुछ विशेषणों की व्याख्या करेंगे। ये वास्तव में पर ब्रह्म परमात्मा के ही विशेषण है। एब्सोल्यूट सेल्फ ब्रह्मन जो एकमात्र सत्ता है, लेकिन यहाँ पर उस एकमात्र सत्ता, शक्ति या मूल तत्व को देवी के रूप में, महामाया के रूप में, दुर्गा के रूप में यहाँ प्रकट किया गया है। इसलिए जितने भी परमात्मा के गुण हैं, वो सब गुण का वर्णन यहाँ है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो और तुम ही वषट्कार हो, यानी स्वर हो। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो
नित्य अक्षर प्रणव ओम तुम ही हो। जैसा कि पहले बताया गया था कि ओम जो है पर ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है और उसमें समस्त सृष्टि समाहित है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देवी तुम ही वो प्रणव हो। प्रणव का मतलब ओम। तुम ही स्वधा हो, तुम ही सुधा हो, तुम ही स्वाहा हो। यानी देवताओं का पालन जो अंश मिलता है यज्ञ में, पितरों को जो दान या हम लोग पिंड करते हैं, दान करते हैं, वो सब शक्ति पिंड पितरों तक तुम ही पहुंचाती हो। स्वाहा स्वधा ये सब शक्तियां हैं जो देवताओं को पोषण प्रदान करती है, पितरों को पोषण प्रदान करती है। तुम ही जीवन दायिनी हो, समस्त सृष्टि को जीवन देने वाली तुम ही हो। यानी जगदम्बा को, माता दुर्गा को, योग माया को परब्रह्म परमेश्वर के रूप में स्तुति ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यहां एक सेटिंग जरा देखिए। ब्रह्मा जी स्वयं को अकेले प्राप्त महसूस करते हैं। मधु कैटभ दैत्य उनको भयभीत कर रहा है और वो जो है माता दुर्गा की स्तुति करते हैं कि वो भगवान को जगाए, विष्णु भगवान को जगाए। ये साधक की एक नाटकीय प्रस्तुति है। साधना काल में और वो स्थिति क्या बनी हुई है, प्रलय का जल चारों तरफ फैला हुआ है, दूर दूर तक कहीं कोई और चीज दिखता ही नहीं है। प्रलय का जल जो है वो भ्रम का प्रतीक है। ये जो संसार है, दूर दूर तक ये सृष्टि दिखती है, ब्रह्मांड दिखता है। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है ये सब का सब संसार, सृष्टि, जगत, ये प्रलय का जल है। मतलब ये जो दिखता है वो नहीं है। ये मृग मरीचिका की तरह भाषित हो रहा है। जैसे मृग मरीचिका दिखती है कि झिलमिल जल है लेकिन वहाँ जल होता नहीं है, वैसे ही प्रलय का जो जल फैला हुआ है वो दिख रहा है कि चारों तरफ जल है, लेकिन वो प्रलय का जल वास्तव में माया की भ्रामक स्थिति है जिसमें सत्य का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है, सत्य उसमें छिपा होता है। जैसे मृग मरीचिका के पीछे वास्तविक सत्य जो गरम बालू है वो नहीं दिखता है। सत्य को, अच्छा, वहाँ जो दो असुर हैं भयभीत करने वाले, राग और द्वेष के रूप में मधु और कैटभ की उत्पत्ति होती है। राग द्वेष से, मधु कैटभ से समस्त सृष्टि भयभीत होती है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के उद्गाता हैं, सृष्टि के सृजन करने वाले हैं, वहीं से सृष्टि उत्पन्न होती है, वो स्वयं ही भयभीत हैं मधु और कैटभ से। यानी संपूर्ण सृष्टि, उन्हीं से तो सृष्टि निकलेगी और वो स्रोत ही भयभीत है। भय जो है जीवन का पहला इमोशन है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होता है, रोता है। वो पहली प्रतिक्रिया उसकी रोने की है। क्यों रोता है? भय की, उसे संसार में आते ही कुछ लगता है कि हम कहाँ आ गए, अब क्या महसूस करता है वो तो वो ही जाने,
लेकिन रोना तो तभी होता है जब हम भयभीत होते हैं, सशंकित होते हैं, डरते हैं। और ये बालक की प्रथम प्रतिक्रिया होती है संसार में आने का। ब्रह्मा जी की प्रथम प्रतिक्रिया भय की है, और उस भय से मुक्त होने के लिए वो माता महामाया की स्तुति कर रहे हैं कि हमें भय मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु को जगाओ। साधक जो है, साधना के क्रम में जब महामाया के इस माया के अनंत जल को देखता है तो उसे भय होता है, उसे अपने लिए कोई मार्गदर्शक नहीं दिखाई पड़ता है, क्या करें कहाँ जाएं। तो वो परमात्मा को जगाने के लिए देवी माता की प्रार्थना करता है, यानी क्रिया शक्ति को, उसके अंदर जो क्रिया शक्ति है, देवी दुर्गा क्रिया शक्ति की प्रतीक है, तो उसे क्रिया शक्ति को प्रसन्न करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, क्रिया शक्ति को एक्टिवेट करना पड़ता है। और जब वो क्रिया शक्ति को एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर जो आध्यात्मिक तत्व है भगवान विष्णु के रूप में, वो जगता है। भगवान विष्णु यानी उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना वो प्रकट होती है। भगवान ब्रह्मा जी देवी माता को बहुत सारे विशेषणों से बताते हैं कि तुम परम जननी हो, तुम ही विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो, तुम ही जग सृष्टि को उत्पन्न करती हो, सृष्टि को बनाए रखती हो, सृष्टि का लय करती हो, और तुम ही महाविद्या हो, तुम ही महामाया हो, और तुम ही महामेधा हो, तुम ही महास्मृति हो। व्यक्ति को ज्ञान देने वाली और व्यक्ति को भ्रमित करने वाली ये दोनों शक्तियां जो हैं वो दुर्गा ही हैं। व्यक्ति अगर भ्रमित भी है तो वो अविद्या माया के कारण भ्रमित है। व्यक्ति अगर ज्ञानी बन रहा है या वो जागृत हो रहा है तो वो विद्या माया के कारण जागृत हो रहा है। इसलिए उस देवी को परमात्मा के रूप में ब्रह्मा जी याद करते हैं। त्वमेव संध्या त्वमेव सावित्री त्वं देवी जननी परा। तुम संध्या हो। संध्या में यहाँ पर ये प्रतीक रूप से समझने की जरूरत है। दिन जो है वो जागने का है, यानी जब इस सृष्टि का प्रसार होता है, इसके प्रति जब हम सचेत होते हैं, जब इसके प्रति हम अवेयर रहते हैं तो ये सृष्टि वास्तविक लगती है। ये दिन है, दिवस है, जागृत चेतना में है। जब हम सुषुप्ति में होते हैं, यानी जब आंख बंद कर लेते हैं, नींद में होते हैं, तो हमारे ये सृष्टि का लय हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। पलक खोलते ही सृष्टि होना, पलक बंद करते सृष्टि का लय होना, ये क्रियाशीलता और अक्रियाशीलता का परिचायक है। अक्रियाशीलता भी माया देवी है, क्रियाशीलता भी माया देवी है। संध्या में ऐसा होता है कि न दिन होता है न रात होती है। संध्या मतलब दिन और रात के जंक्शन को कहते हैं।
यानी आँख न खुली है न आँख बंद है। आँख में मतलब न जागृत हैं न सोए हुए हैं, यानी जागरण और सुषुप्ति से परे वही संध्या है। वो देवी जो हैं वो क्रियाशीलता और अक्रियाशीलता से परे हैं, ट्रांस से ऊपर हैं। वो न तो क्रियाशील हैं न वो अक्रिय हैं। यानी पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो न तो काम करता है और न ही वो निष्क्रिय रहता है। वो क्रिया अक्रिया से परे है। इसी बात को संध्या शब्द में यहाँ पर बताया गया है। सावित्री, जितने भी अज्ञानी लोग हैं वो सब त्रिपुटी के अंदर हैं। त्रिपुटी मतलब तीन चीज जहाँ बनी रहती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये एक त्रिपुटी है। दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये दूसरी त्रिपुटी है। ये जो तीन तीन चीज़ें हैं, तो सावित्री यानी जो ये त्रय है, तीन है, जो उससे ऊपर है। देवी जो है वो इन सारी त्रिपुटियों से, यानी दृष्टा दृश्य दर्शन जागृत स्वप्न सुषुप्ति या अन्य जो त्रिपुटियां हैं उनसे वो परे हैं। यानी वो ट्रांसेंडेंटल है, भावातीत हैं। दुर्गा देवी जो हैं वो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य के विषय में जागृत करती हैं। आम व्यक्ति जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वही नहीं जानता है। जीवन का जो उद्देश्य है या पुरुषार्थ जिसको कहते हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। आम व्यक्ति इसके प्रति जागरूक नहीं होता है। या तो वो केवल काम के प्रति जागरूक होता है या केवल अर्थ के प्रति जागरूक होता है। कंप्लीट रूप से जीवन के जो ये चार पुरुषार्थ हैं उन सब के प्रति उसकी जागरूकता नहीं होती है। देवी की जब कृपा होती है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, आप जीवन के पुरुषार्थ के प्रति जीवों को सचेत करती हैं, जागरूक बनाती हैं। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चारों के प्रति जो हम अगर जागरूक हैं तो हम जीवन के उद्देश्य के प्रति वास्तव में ही जागरूक हैं। देवी परम माता हैं। देवी सृष्टि, स्थिति और संहार, जैसा कि बताए थे कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों का काम करती हैं। और ये तीनों का काम करने वाला जो है वो परब्रह्म परमात्मा है। ये जो तीनों देव हैं, त्रिदेव, ये परमात्मा के एक एक काम के स्वामी हैं। कोई सृष्टि का स्वामी है करने का, कोई पालन करने का स्वामी है, कोई संहार करने का स्वामी है। लेकिन देवी तीनों हैं, यानी वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। देवी के हाथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। उसका भी एक अर्थ है। खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रिणो तथा शांखनी चापिनी बाण भूषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतारा शेष सौम्याभ्यंतर स्तुति सुंदरी परापराणा परा अपराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। ये 10 हाथ हैं देवी के, और उन हाथों में 9 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। एक हाथ खाली है उसे चलाने के लिए।
तो वो शस्त्र भी हैं, वो एक प्रतीक हैं, एक खास चीज़ का मैसेज करते हैं। उनमें से कुछ के बारे में जानना जरूरी है। जैसे खड्ग, उनके हाथ में तलवार है। तलवार का मतलब है, तलवार जो है भेद करता है, काटता है। सत्य और असत्य में भेद करना, उसको अलग अलग कर देना। देवी के हाथ में वो शक्ति है, तलवार उसी का प्रतीक है जो सत्य और असत्य में भेद करती है। चक्र जो है वो गतिशीलता का परिचायक है, निरंतर गति होते रहना है। वास्तव में ये जो अस्त्र शस्त्र देवी ने धारण किए हुए हैं, वो साधना पथ पर चलने वाले साधक के जीवन में या साधना पथ की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उन बाधाओं को नष्ट करने के लिए, वो बाधाएं जो हैं असुर के रूप में उसको समझ लीजिए, उसको राक्षस के रूप में समझ लीजिए, उन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए देवी ने अस्त्र धारण किया है। वो वास्तव में अस्त्र क्या है? वो साधना मार्ग पर जो अवरोध हैं, उन अवरोधों को समाप्त करने के लिए ये सद्गुण है। तलवार विवेक का प्रतीक है, जो सत्य और असत्य में वो काट के अलग कर सके। चक्र जो है निरंतर गतिशीलता का, सतत प्रयास का वो प्रतीक है। गदा, गदा बार बार साधना की क्रिया जो है वो बड़े लंबे समय तक चलती है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान का, धारणा का, जप का, प्रार्थना का, तो उसका प्रतीक जो है वो गदा है। चाप, चाप का तुरीण जिसमें बाण रखा जाता है, वो दिव्य विचारों के बाण हैं। दिव्य विचार जो है वो तर्कस में यानी चेतना में, मन के तुरीण में दिव्य विचारों के बाण हैं। परिघ, परिघ का मतलब होता है एक हथौड़े जैसा चीज। वो अंधकार की शक्ति को भगाने के लिए, यानी ऋणात्मक जो शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उनको दूर करने के लिए ये परिघ अस्त्र है। शूल, छेदने वाला, जो भाला कहते हैं, वो सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। जो सूक्ष्म मतलब पैनी दृष्टि, जो सही सही, जो गहरी बातों को समझ सके। भुसुंडी, भुसुंडी एक अस्त्र है जो एक तरह का मिसाइल है, जो चलाया जाता है और दूर में जाकर के वो आघात करता है। तो ये श्रद्धा का परिचायक है, शक्ति का परिचायक है। उनके हाथ में खोपड़ी भी है, एक में शिर, वो वैराग्य का प्रतीक है। एक हाथ में शंख है जो विवेक के जागरण का प्रतीक है। यानी ये सब जो अस्त्र हैं, ये वास्तव में साधना के मार्ग पर साधक के जीवन में जो विषमताएं आती हैं, जो अवरोध आते हैं, या जो उसके दोष दुर्गुण हैं, उनको समाप्त करने के लिए जो सद्गुण विकसित करने की आवश्यकता होती है, वो उन्हीं का परिचायक ये अस्त्र शस्त्र हैं। अब अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे माता, आप भगवान को जगाइए, आपके प्रभाव से ही वो सोए हुए हैं, और उन असुरों, जिससे कि उन असुरों का नाश हो। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हे माता, आप उन असुरों को भी भ्रमित कीजिए जिससे कि उनका नाश हो सके। उन असुरों को भी भ्रमित कर दीजिए जिससे उसका नाश हो सके। तो ये ब्रह्मा द्वारा देवी की स्तुति वास्तव में राग और द्वेष को समाप्त करने के लिए साधक
द्वारा की गई साधना का प्रतीक है। राग और द्वेष साधना में बड़े बाधक हैं, ये महाशत्रु हैं। ये जब तक रहेंगे, राग का मतलब होता है जो अहंकार को अच्छा लगे उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति लगाव, और द्वेष का मतलब होता है कि जो अहंकार को खराब लगे, बुरा लगे, पसंद नहीं है, उसके प्रति जो है विद्वेष, घृणा। ये दो भाव जो साधक के अंदर जब तक बने रहेंगे तब तक उसके अंदर जो ये राक्षस जो हैं वो वर्तमान रहेंगे, तब तक वो भयभीत होता रहेगा, और तब तक उसके अंदर की जो ईश्वरीय शक्ति है, भगवान विष्णु है, तब तक सोए रहेंगे। तो उस राग और द्वेष को समाप्त करने के लिए साधक को माता दुर्गा यानी महामाया को प्रसन्न करने की आवश्यकता होती है। इसका ये निहितार्थ है। देवी माता दुर्गा रजस तमस की अधिष्ठात्री देवी हैं, और हमारे आपके अंदर जो कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव है, सकारात्मक सद्गुण और दुर्गुण, वो सब उसी माता के कारण है, और वो माता ही उसको प्रदान करती हैं, और उनके आशीर्वाद से ही हम उसको दूर कर सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने, कथा का आगे वर्णन है, ब्रह्मा जी ने जब माता दुर्गा की आराधना की तो दुर्गा प्रसन्न हो गई, और भगवान विष्णु के विभिन्न अंगों में वो व्याप्त थी। तभी वो भगवान जो थे योग निद्रा में सोए हुए थे, उनके विभिन्न अंगों से वो बाहर निकल गई, उनकी नासिका से, उनके सिर से, उनके वक्ष से, उनके बाजू से, यानी विभिन्न अंगों से महामाया माता दुर्गा बाहर निकली, और उनके बाहर निकलते ही के साथ भगवान विष्णु जो थे वो जाग गए, और भगवान विष्णु के जागने के बाद उन्होंने देखा कि सामने दो राक्षस विद्यमान हैं, और जैसा कि पहले ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि इन राक्षसों को भी देवी भ्रम में डाल दें, तो सूक्ष्म रूप से वे राक्षस भी भ्रमित हो गए, और उन लोगों ने भगवान विष्णु को जब जगा हुआ पाया तो उनसे ही युद्ध करने लगे, विष्णु भगवान से। और वो युद्ध जो है बाहु युद्ध, मतलब बाजू से युद्ध होने लगा, और वो युद्ध 5000 वर्ष तक चला। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु ने राग द्वेष ये मधु कैटभ से युद्ध करते रहे। इतने लंबे समय तक युद्ध करने के बाद चूंकि उन दोनों की मति में भ्रम आ गया था, तो वो दोनों बड़े प्रसन्न हुए और खुद भगवान से कहने लगे कि आपकी युद्ध कला से, आपकी वीरता से हम बहुत प्रसन्न हैं। वो असुर कह रहे हैं, आप हमसे कुछ वर मांगिए, हम आपको वरदान देंगे। ये दुर्गा माता ने उनके मन को भ्रमित कर दिया था, इसलिए उनके मन में इस प्रकार के विचार आया कि वो भगवान से ही, भगवान को ही वर देने के लिए वो कहें, भगवान को वर देने के लिए वो तैयार हों और उनसे कहें कि आप मांगिए वर। भगवान वर देते हैं, इसके बदले में वो मधु और कैटभ ने ही भगवान से कहा कि आप वर मांगिए। ये ऐसा कहने के बाद जो भगवान तो यही चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि यदि आप हम लोगों से, हमसे प्रसन्न हैं, तो हम बस एक छोटा सा वर यही मांगते हैं कि आप दोनों हमारे द्वारा मारे जाएं, हम आपको मार दें।
अब चूंकि वो पहले से कह चुके थे कि आप जो वर मांगेंगे हम देंगे, और भगवान ने ये वर मांग लिया कि आप हमारे द्वारा मारे जाइए, तो उन्होंने सोचा कि अब तो इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। चारों तरफ देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं कोई जगह नहीं है। तो उन दोनों असुरों ने कहा कि हम तो ज़रूर आपके द्वारा मारे जाएंगे, हमने वर दिया है तो ज़रूर हम इस वर को पालन करेंगे, और आप, लेकिन हमारी शर्त ये है कि आप हमें किसी सूखे स्थान पर मारिए। उन्होंने बुद्धि लगाई कि कहीं सूखा स्थान है ही नहीं, तो ये मारेंगे कहाँ, हमारा वर भी दिया हुआ हो जाएगा, इनको स्थान तो कोई मिलेगा ही नहीं, चारों तरफ तो जल जल है। तो उन्होंने यही देखा और बुद्धि से ये सोच लिया कि सूखा स्थान में हमको मारें तब तो हम मरेंगे और हमारा वर भी दिया हुआ सत्य हो जाएगा। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। और उन्होंने उन दोनों को अपनी जंघा पर रख लिया, जांघ पर, थाई, और अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों को बद्ध कर दिया, गर्दन काट दी, दोनों मारे गए। ये कहानी का अंत है मधुकैटभ का। लेकिन इस कहानी के माध्यम से बहुत गहरा संदेश दिया गया है, इसका एक प्रतीक अर्थ है। प्रतीक अर्थ ये है कि साधना के काल में राग और द्वेष से साधक को मुक्ति पाने के लिए देवी की आराधना करनी पड़ती है। ईश्वरीय शक्ति का, क्रिया शक्ति का, देवी क्रिया शक्ति की परिचायक है। क्रिया शक्ति को प्रसन्न करना पड़ता है, आपके अंदर जो क्रिया शक्ति है उसको प्रसन्न करना पड़ता है। और क्रिया शक्ति यानी कि आप के व्यक्तित्व का जो चारों पक्ष है, क्रिया पक्ष, भाव पक्ष, संकल्प पक्ष और ज्ञान पक्ष, इन चारों पक्षों को समान रूप से विकसित करना पड़ता है। समग्र रूप से व्यक्तित्व का विकास करना पड़ता है। और वो समग्र रूप से व्यक्तित्व का विकास करना इतना आसान नहीं है, कठिन है। लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। भगवान विष्णु 5000 साल तक बाहु युद्ध किया, यानी राग द्वेष से लड़ते रहे, भुजाओं से, दूर दूर से नहीं, अस्त्र शस्त्र से नहीं। ये राग द्वेष लिपटे रहेंगे। भुजाओं का मतलब उनके साथ बॉडी टू बॉडी आपका है, यानी राग द्वेष की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि बहुत लंबे दीर्घ काल तक समग्र योग, संपूर्ण योग का अभ्यास करने के बाद अपने कर्म पक्ष को, भावना पक्ष को, संकल्प पक्ष को और ज्ञान पक्ष को उन्नत करने के बाद आप जो हैं राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। राग और द्वेष से मुक्ति पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं, बड़े बड़े योगी जो हैं, वो राग द्वेष से, बहुत सिद्धि प्राप्त लोग भी राग द्वेष से प्रभावित रहते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि 5000 साल तक भगवान ने उनसे युद्ध किया, लेकिन ये संभव है कि उन्हें समाप्त किया जा सके। और इसके लिए पहले तो ये कोशिश करना है कि वो फिर से पैदा ना हो। पैदा हुए थे वो कान से। कान से पैदा होने का मतलब है कि कान आपका सुनने की कला आप में आनी चाहिए, यानी सत्संग में जो सही बात है उसको समझिए और सुनिए। बहुत सारे लोग सत्संग में जाते हैं तो तर्क कुतर्क में पड़ जाते हैं और तरह तरह की
मतलब जो 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 एसेंस है, जो सार है, सत्य है, उससे दूर हटके कहानी, कथा और तर्क वितर्क में लग जाते हैं। और वो इसका मतलब है कि उन्हें श्रवण की कला सही से नहीं आती है। श्रवण को यानी सही ढंग से सत्संग के सार को समझने के लिए देवी महामाया, विद्या देवी या विद्या माया देवी की प्रसन्नता को अर्जित करना है। उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है देवी की कि हमें ऐसी बुद्धि दो, ऐसे मेरे चित्त को पवित्र बनाओ कि मैं सत्संग के सार को समझ सकूं और कुतर्क में ना पड़ूं। कुछ लोग सत्संग के नाम पर गीत गाना, नाच में भूल जाते हैं, कुछ लोग कथा कहानी में भूल जाते हैं, कुछ लोग तर्क वितर्क वादा विवाद में भूल जाते हैं, कुछ लोग आडंबर में भूल जाते हैं, दिखावा में भूल जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं यही समझते हैं कि हमने तो बहुत लंबे समय तक बहुत जगह बहुत लोगों का सत्संग किया है, बड़े ज्ञानी हो गए, तो वो अहंकार में वो भटक जाते हैं। ये सब महामाया के कारण है। इसलिए श्रवण को सही ढंग से करना चाहिए और उसके लिए देवी की कृपा आवश्यक है। और दुर्गा देवी ही सुनने का जो है वो कला आशीर्वाद रूप में प्रदान करती है। तब जब हम श्रवण ठीक से करेंगे और लंबे समय तक साधना का अभ्यास करेंगे, संपूर्ण योग के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करेंगे, तो हमारे हृदय से, बाजू से और सिर से, नासिका से, ये सब जो है मतलब हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व से एक शक्ति निकलेगी। दुर्गा देवी जो महामाया प्रकट हुई भगवान के अंगों से, तो वो शक्ति निकलेगी, यानी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा। हमारी भावना का भी, हमारी बुद्धि का भी, हमारी क्रिया का, हाथ का भी, और हमारे संकल्प का भी। तब हम जो है ऐसी पावर हम में आ जाएगी, ऐसी शक्ति आ जाएगी जो हम राग और द्वेष रूपी राक्षस को समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राग द्वेष जब मधु कैटभ समाप्त हो गए तो ब्रह्मा जी का भय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो निश्चिंत होकर के सृष्टि का निर्माण करने लगे। अब आज 3 दिन की जो ये कथा है दुर्गा देवी की, ये तीसरे दिन यहीं पर समाप्त होती है। कल से हम लोग जो हैं अभी देवी लक्ष्मी की उदय की कथा कहेंगे। इसके पहले कि हम लोग आगे कथा शुरू करें, पहले कुछ मिनटों के लिए देवी का ध्यान करेंगे। देवी के ध्यान के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माता दुर्गा की जो चित्र है उसको अपने हृदय में धारण करें और मानसिक रूप से दुंग दुर्गाय नमः का जप करते हुए माँ दुर्गा को अपने चित्त में देखें। ओम दुंग दुर्गायै नमः, ओम दुंग दुर्गायै नमः, ओम दुंग दुर्गायै नमः। ओम दुंग दुर्गायै नमः। अभी आज हम लोग दुर्गा देवी का 108 नाम का जो श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने,
यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओं सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी। आर्या दुर्गा चया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा। मनोबुद्धिराहंकारा चित्तरूपा चिताचिति। सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी। अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा। सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णानेक वर्णा च पाटला पटलावती। पाटंबर परिधाना कमल कलम मंजर रंजनी। अमेय विक्रमाक्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी। वंदुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा। चामुंडा चैव बाराही लक्ष्मीस्व पुरुषाकृति। विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा। बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना। निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी। मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी। सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रस्य धारिणी तथा। अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति। अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा। महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी। कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। य इदं पठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम्। ना साध्यं विद्यते देवी त्रिषु कालेषु पार्वती। धनं धान्यं सुतं जाया हयं हस्तिनमेव च। चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिर्च शाश्वतम्। ओम नमश्चंडिकाय ओम दुर्गायै नमः। अब जो है हम लोग देवी दुर्गा की आरती करेंगे और आरती के बाद शांति पाठ होगा। आरती जलाएं। यहाँ जला आरती, इसको इधर कर लीजिए। ठीक है ठीक है। आरती बस केवल दिखाएंगे और मानसिक रूप से देवी को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मौन प्रार्थना करेंगे। ओम दुं दुर्गायै नमः। ओम दुं दुर्गायै नमः। ओम दुं दुर्गायै नमः। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को माँ दुर्गा का अनंत आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी भक्ति, मुक्ति और शक्ति से परिपूर्ण बने और इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं और कल से 3 दिन तक महालक्ष्मी की आराधना होगी और उसके बाद महासरस्वती की 3 दिन की आराधना होगी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम।